राजधानी भोपाल का मिसरोद थाना आईएसओ घोषित किया गया। बिल्डिंग भले ही पुरानी और जर्जर थी, पर पिछले लगभग 2 साल से यहां पदस्थ थाना प्रभारी आरबी शर्मा के द्वारा की गई पहल और जन सहयोग से यहां की कायाकल्प ही बदल दी। थाने के बाहर और अंदर का नज़ारा काफ़ी खुशनुमा दिखता है। व्यवस्थित बैठने का स्थान, कर्मचारियों के बैठने की उचित व्यवस्था, यहां आने वाले लोगों को बैठने का स्थान, साथ ही साथ सामग्री रखने, रिकॉर्ड रखने एवं मीटिंग होली की बेहतरीन व्यवस्था की गई। इसी सब का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने और वहाँ के थाना प्रभारी से की खास बातचीत। कुछ करने की चाह है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। कर्मस्थली किसी पूजा घर से कम नहीं होती है। जी बिल्कुल, बात कर रहे हैं हम मिसरोद थाना की। मिसरोद थाना का एक जो आप रूप देख रहे हैं, एक नया पूरा रूप है। यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं रास बिहारी शर्मा जी, उनसे जानते हैं। सर, आईएसओ मिला, उसके लिए सबसे पहले तो बधाई आप लोगों को। और क्या क्या आपके कार्यकाल में निर्माण कार्य करा हो, क्या क्या नया किया गया? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय सीपी सर, एडिशनल सीपी सर के मार्गदर्शन में और आदरणीय डीसीपी मैम, एडिशनल डीसीपी सर और एसीपी सर के निर्देशन में ये थानों को साफ स्वच्छ रखना और थाने का पूरा रिकॉर्ड अप टू डेट रखना, रिकॉर्ड नष्टीकरण की कार्रवाई कराना और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कोई थाने में आता है तो आने सबसे पहले व्यक्ति को सुनने के लिए मतलब हमेशा कोई अधिकारी उपलब्ध रहे, पानी पीने की व्यवस्था हो। कोई आता है, कई बार भीड़ होती है, तो ये आगंतुक कक्ष का निर्माण कराया हुआ है हमने पीछे। तो ये सारी सुविधाओं का जुटाया, व्यवस्थाएं की है, तो धीरे धीरे क्रमानुसार ऐसा काम होता रहा और आईएसओ प्रमाणित हुआ थाना। बिल्कुल, अंदर भी चल के देखते हैं सर, क्या क्या देखा। मैंने पहले भी ये थाना देखा, काफ़ी जर्जर स्थिति थी, लेकिन अब जाके देखने में काफ़ी कुछ फर्क नज़र आया। तो ये क्या क्या आपके समय में ये निर्माण कार्य हुए, ये जानना चाह रहे थे। नहीं, पूर्व में भी थाना चूँकि समय अनुसार चेंजेज होते रहते हैं। पूर्व में भी व्यवस्थाएं बनी हुई थी, व्यवस्थित था और समय अनुसार चेंजेज होते हैं। शुरुआत में व्यक्ति एंटर होता है, भीड़ अधिक होती है, तो पीछे आपने देखा आगंतुक यहाँ पर दिवस अधिकारी होते हैं, तो दिवस अधिकारी किसी व्यक्ति की समस्या सुनते हैं, बात करते हैं और साथ में कोई उनको बैठने के लिए यहाँ पर व्यवस्था है। उसके बाद जैसे ही आते हैं तो ये सामने हेल्प डेस्क है। हेल्प डेस्क तक हमारे नंजन और कोदर मोस्टली इन लोगों की ड्यूटी रहती है, यहाँ पर लोग हेल्प की जाती है। फिर ये कक्ष है, ये सामने एससीएम कक्ष है और इसके अलावा हमने थाने का पूरा रिकॉर्ड नष्टीकरण कराई। ये सामने मालखाना रूम है, तो मालखाने को व्यवस्थित कराया हुआ है। ओपन करिए इसको। जी बिल्कुल। और इसके अलावा पीछे भी हम काफ़ी कुछ जी, इसके अलावा भी यहाँ इस तरफ जैसे ये हमारा रीडर कक्ष है, जैसे यहाँ पर ये रीडर कक्ष बनाया हुआ है। यहाँ पे भी कुछ थी, थोड़ा सा चूँकि बिल्डिंग पुरानी है, जर्जर अवस्था में थी, तो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों में कुछ शासन स्वीकृति होती है, वो प्रदान हुई है और बाकी जन सहयोग से भी काम हुआ है। ये बलवडल सामग्री है, ये पूरा व्यवस्थित कराया हुआ है और वरिष्ठ अधिकारियों का अच्छा मार्गदर्शन, निर्देशन और हमारे स्टाफ का भरपूर सहयोग रहा है इसमें। कि रिकॉर्ड रूम में भी काफ़ी कुछ व्यवस्थित कुछ दिख रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये एक्चुअली क्या क्या रिकॉर्ड प्रॉपर, बस रिकॉर्ड का क्या है, प्रॉपर पुराना समय से जब जैसा पुराना जो भी जितना था, रिकॉर्ड की प्रॉपर एक संधारण होती है, एसओपी है। कुछ रिकॉर्ड को 3 वर्ष तक रखना है, कुछ को 5 वर्ष तक रखना है, किसी को 10 ईयर तक रखने का होता है। तो इन अवधि से जिनकी अवधि निकल गई थी, उन सबको हमने प्रॉपर रिकॉर्ड छाटा। एक्चुअली वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक टीम गठित होती है एसीपी सर की मॉनिटरिंग में। इस टीम ने पूरा प्रॉपर पुराना जो रिकॉर्ड था उसको निकाला, छांटा, उसको प्रॉपर टीम के सामने ही नष्टीकरण हुआ और बाकी का सब मेंटेन हुआ, प्रॉपर रखा गया है। पीछे भी हम देख रहे हैं, जब पहले कभी हम आए तो यहाँ देखते थे, यहाँ ये कमरे वगैरह कुछ चांद हमें दिखे नहीं थे उस समय। यहाँ कुछ सामान जरूर पड़ा रहता था। सामान एक्चुअली जब्ती की गाड़ियां थी कुछ, तो 25 पुलिस एक्ट के तहत करीब 107 मोटरसाइकिल की हम लोगों ने राजसात की कार्रवाई कराई। करीब 7.5 लाख रुपए शासन को राजस्व की प्राप्ति हुई, वो कराया था, तो वो क्लियर हो गया। तो उसके बाद फिर इसको व्यवस्थित कराया। कुछ रूम वगैरह भी अभी बनाया गया है। ये पुराना रूम था, इसको रीअपडेट किया, इसकी छत को तोड़वा कर फिर दोबारा इसकी छत कराया और चूंकि स्टाफ को बैठने के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी और पीछे वाला रूम है विवेचक कक्ष, उसका निर्माण कराया हुआ है। ये देख रहे हैं बाल मित्र कक्ष है, ये भी बनाया गया है। हाँ, ये बाल मित्र कक्ष है और महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क दोनों का है, दोनों डेस्क हैं इसमें। और कुछ गोदाम वगैरह भी ये बनाया गया है इसमें। ये भी माल खाने के लिए, चूंकि माल बहुत ज़्यादा अधिक होता है तो प्रॉपर सेपरेशन किया है। शराब के लिए अलग, इलेक्ट्रॉनिक चीज के लिए अलग,
और शासकीय संपत्ति, तो सभी के लिए हमने अलग अलग पृथक पृथक व्यवस्था कराई है। ये देख सकते हैं ये पूरा बना हुआ है यहाँ पर मालखाना, निश्चित तौर पर यहाँ पर सामान रखा हुआ है, जो भी अतिरिक्त सामान रहता है वो यहाँ पर सुरक्षित ढंग से यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा एक सभागार कक्ष भी यहाँ बनाया गया है। सर ये सभागार कक्ष नॉर्मली देखा जाता है थानों में इस तरह से मिलता नहीं क्योंकि जगह कम होती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा सभागार कक्ष बनाया गया। जी हाँ, कहता है प्रॉपर कभी वरिष्ठ अधिकारियों का भी भ्रमण होता है या मीटिंग लेनी होती है थाना स्तर पर या हमको भी लेना है, तो प्रॉपर उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस था, तो यहाँ पर सभी स्टाफ की मीटिंग होती है और जो भी दिशा निर्देशन देने का रहता है तो यहाँ पर मीटिंग प्रॉपर हो जाती है। अपराधों में लिप्त जो गाड़ियां रहती थी, जैसे जब्त गाड़ियां या और गाड़ियां, तो हमें देखा कई बार सड़क पर रखी रहती थी, लेकिन आज वो नज़ारा नहीं मिला। व्यवस्थित यहाँ पीछे भी रखी हुई हैं और रोड पर भी गाड़ियां नहीं हैं, उनको व्यवस्थित कर दिया गया। तो उसके लिए कैसे स्पेस निकाला? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमने बताया ना 107 गाड़ियों का नीलामी की कार्रवाई हुई है, तो 107 गाड़ियां नीलामी हो गई और कुछ आबकारी के वाहन थे उनको भी राजसात की प्रक्रिया चल रही है। जैसी राजसात होती हैं तो वो भी निकल जाती हैं, तो इतनी गाड़ियां हटी और बाजू में थोड़ा सी है तो उसको थोड़ा व्यवस्थित जमा दी 107 गाड़ी निकलने के बाद, तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस निकल के आया है। आखिरी सवाल, अब और क्या नवाचार करने वाले? नवाचार तो कुछ ऐसा नहीं, प्रॉपर ये है कि क्षेत्र में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, स्पेशली साइबर क्राइम के संबंध में और झुग्गी बस्तियों में महिलाओं बच्चियों के प्रति जो अपराध होते हैं इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रॉपर मार्गदर्शन में हम लोग जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि साइबर क्राइम और महिलाओं के प्रति थोड़ी जागरूकता आए। और छोटी छोटी बच्चियां महिलाएं जो अमूमन पुलिस को सूचना देने में संकोच करती हैं, नहीं करती हैं, तो वो सब चीज़ों पे जनसंवाद कर रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़, हमारे डीसीपी मैम ने हमारे यहाँ की पहली महिला बीट अधिकारी नियुक्त की है, वो भी जाटखेड़ी जैसे एरिया में, तो हमको प्रॉपर उनसे सूचना संकलन भी होता है। महिलाएं चूंकि महिला को प्रॉपर बताती भी है तो उससे अपराध पे भी अंकुश लग रहा है। 40 से अधिक थाने भोपाल में हैं। आपने बहुत पुरानी बिल्डिंग को काफ़ी अच्छा कर लिया, ISO मिला, और थाने के लोगों को या और क्या मैसेज देना चाहें? नहीं, हमारे यहाँ चल रहा है, सभी जगह प्रक्रिया चल रही है, सभी थाना प्रभारी अच्छा कर रहे हैं, सब अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और भी थाने आगे होंगे। बिल्कुल, ये थे रास बिहारी शर्मा, जिन्होंने बताया किस तरह से यहाँ उन्हें कायाकल्प किया। निश्चित तौर पर काफ़ी कुछ काम उन्हें हुए हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जन सहयोग से काफ़ी कुछ काम हुए हो, आगे कुछ और नवाचार करेंगे। कैमरामैन हनीफ के साथ भोपाल से तांडव न्यूज़ के लिए अंकुर अधवरियो।